कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं 10 नंबर राशि मकर राशि, सितंबर 2024 इनके लिए कैसा रहेगा। प्रार्थना रहेगी। प्रार्थना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर वीडियो में करता हूँ और आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा। बहुत सारे जातक हैं, उनकी हमेशा शिकायत बनी रहती है कि जो मासिक राशिफल है, बहुत सारे विद्वानों का हम देखते हैं, लेकिन हमारे को ऐसा लगता है कि सामने वाला जो बात कह रहा है वो हमारे पर बिल्कुल भी लागू नहीं हो रही है। और हमारे को ऐसा लगता है कि कोई भी जातक जो है वो बहुत अच्छे से रिलेट करने का प्रयास करता है, लेकिन सामने जो विद्वान है वह कुछ भी आके बोल के चले जाते हैं, क्योंकि हम पे तो काम ही नहीं कर रहा है। प्रार्थना रहेगी, बहुत स्पष्टता से समझिएगा और हमेशा के लिए अपना भ्रम दूर कर लीजिएगा। मकर राशि के वर्ण आपने कहीं से भी पढ़ लिए हैं, अखबार से पढ़ लिए हैं या किसी भी वीडियो में देख ली हैं या किताब से पढ़ ली हैं, ज्ञान हो गया अब आपको। और भाग्यवश जो है आपका जो नाम है उन वर्णों से शुरू होता है, जो भी आपने नाम रखा हुआ है, और आपने मान लिया है कि आप मकर राशि के जातक हो, कैप्रिकॉर्न हो आप। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नाम से कोई भी राशि नहीं होती है, इस बात को बहुत स्पष्टता से समझ लीजिएगा। तो राशि कौन सी होती है? राशि केवल जन्म चंद्र राशि होती है। उसको राशि बोल लो, चंद्र राशि बोल लो या जन्म राशि बोल लो, एक ही बात है। नाम से कोई भी राशि नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो राशि कैसे समझ में आएगी? सबसे पहले तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, आपकी फुल और एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें अगर हैं और एक्यूरेट हैं, ये नहीं कि टाइम का नहीं पता है, अंदाजन पता है, नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, तो ही लगन बन पाएगा, तो ही कुंडली बन पाएगी। उसके पश्चात ये 3 चीज़ें हैं तो आप देखिए कि लगन कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, किस भी घर में बैठे हुए हैं, वहाँ पर अगर केवल और केवल 10 अंक लिखा हुआ है, 10 नंबर लिखा हुआ है, तो ही आप मकर राशि के जातक कहलाओगे। सारी गणना आपके ऊपर, राशि के ऊपर काम करेगी। भले ही आपने नाम जो है वो सिंह राशि वाले रखे हुए हैं, 4 नाम रखे हुए हैं, 4 राशि नहीं होगी, राशि केवल एक ही रहेगी। भले ही आपको ज्ञान हो या नहीं हो, काम वही करेगी आपके ऊपर। ज़बरदस्ती काम करवाने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ये भ्रम बना हुआ है, तो भ्रम से बाहर आइए। उसके पश्चात ये गोचरीय गणना है। ये गोचरीय गणना सभी मकर राशि के जातक हैं, पूरी पृथ्वी पे जितने भी जातक हैं, उसमें 6 महीने का बच्चा भी हो सकता है, युवक भी हो सकता है और बुजुर्ग भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जिसको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान ही नहीं हो, इस देश में ही नहीं है, पृथ्वी पे है, लेकिन उस पर भी काम करें, क्योंकि वह जिस स्टार्स को लेके पैदा हुआ है उसमें उसकी जो जन्म चंद्र राशि है वह मकर है। ढैया आएगी तो भी काम करेगी, 7.5 आएगी तो भी काम करेगी। भले वह बोलता रहे कि नहीं मेरा नाम ये है, मेरी अमुक राशि है, मेरी राशि पे तो 7.5 ढैया नहीं चल रही है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और यह केवल और केवल गणना है चंद्र राशि की, ये मानसिक रूप से काम करती है। फिजिकल अपीयरेंस तब होगी जब आप कोई रिएक्शन दोगे, अपना रिएक्ट करोगे। तो यह किन के लिए लाभदायक है? यह जो गोचरी गणना है ये उनके लिए लाभदायक है जो बच्चे हमारे पास कुंडली स्कैनिंग की विद्या सीख रहे हैं या जो बच्चे ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि उनको जब आगे मार्गदर्शन किसी को देना होगा तो वो लगन कुंडली भी देखेंगे, चंद्र कुंडली भी देखेंगे, D9 चार्ट भी देखेंगे और बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं वो भी देखेंगे, और साथ में गोचर भी समझेंगे, तभी आगे गाइड कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। जब तक आपकी निजी कुंडली का अध्ययन यानी कि स्कैनिंग नहीं होगी, क्योंकि वह केवल आपके ऊपर काम करती है, गोचरी गणना सभी के ऊपर काम करती है, तो मान के चलिएगा कि लगभग यह असंभव है कि सारी गणना आपके ऊपर घर बैठे ही काम कर जाएंगी और आप जो है अच्छे से रिलेट करते रहोगे कि आपके ऊपर काम कर रही है। नहीं, ये बस ईश्वरीय कृपा है अगर कोई एक बात आपके ऊपर कार्य करती है। कुंडली की स्कैनिंग नहीं हुई है, कुंडली का अध्ययन नहीं हुआ है, तो व्यर्थ में जोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये मेरी प्रार्थना थी, मैंने बिल्कुल भी कोई मीठी मीठी बातें नहीं कही हैं, केवल गोचरीय गणना को समझाने का प्रयास करा है। तो अलर्ट हो जाइए, आगे भी लोगों को अलर्ट कर दीजिए। कर्म करने से कुछ होता है, गोचरीय गणना सुनने से कुछ नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए गोचर समझ लेते सबसे पहले।
17 सितंबर से दो मुख्य ग्रह हैं जो आपके सूर्य और शुक्र, ये आगे मूव करेंगे। सूर्य भी कन्या राशि में आएंगे, बहुत अच्छा है। और शुक्रदेव जो तुला राशि में जाएंगे, कन्या राशि को छोड़ेंगे, आगे मूव करेंगे। शुक्रदेव जब कन्या राशि में बने हुए थे तो समझ लीजिए नीच प्रभावित यानी एल साइन मिला हुआ था, और साथ में केतु भी बैठे हुए थे। बहुत ज़्यादा व्यर्थ में स्त्री पुरुष आकर्षण बना हुआ था, स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा प्रभावित बना हुआ था, बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे, फ्रस्ट्रेशन बनी हुई थी, किसी भी प्रकार की स्थिरता नहीं आ रही थी। जिस प्रकार का युग चल रहा है भोग दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, तो अब जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्थिरता आएगी। और बुध भी जो है उच्च होंगे 23 सितंबर के बाद से, कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 6 नंबर में एच साइन मिल जाएगा, उच्च के हो जाएंगे। जितने भी इनके पास पावर है वह बहुत अच्छे से अप्लाई होगी। और एक स्पंज की तरह बुध देव कार्य करते हैं, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो नेगेटिविटी है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव वक्री बने हुए हैं, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। जब 15 नवंबर आएगी तब तक ये वक्री बने हुए हैं 139 दिनों के लिए। और शनिदेव जब भी वक्री होते हैं, स्कैनिंग विद्या में कोई भी प्लैनेट वक्री होता है, गोचर में हो या लगन में बना हुआ हो, बाय बर्थ बना हो मतलब लगन में, तो उसके पास एक दृष्टि और भी आ जाती है, वो होती है पीछे देखने वाली, यानी द्वादश भाव को अपने से, द्वादश भाव को अपने से एक भाव पीछे देखता ही देखता है। केवल स्कैनिंग विद्या में ज्योतिष से मत जोड़िएगा, साधना मार्ग से बाहर निकली है विद्या, ये कहीं बुक में नहीं लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 4 मुख्य जो प्रभाव है वो मैं प्रार्थना करता हूँ और बहुत अच्छे समझाने का प्रयास करूँगा। आपको मनचाही नौकरी प्राप्त होगी। दूसरा, राहुदेव आपको अचानक धन देंगे, देते आ रहे हैं, क्योंकि राहुदेव बहुत लंबे समय से बने हुए हैं यहाँ पर मीन राशि में, तीसरे भाव में। आपका परिवार आपको सहयोग देगा। शुक्र परिवर्तन भोगों में वृद्धि करेगा। आपको मनचाही नौकरी प्राप्त होगी। देखिए, शुक्र का जो मूव है तुला राशि में, लिब्रा साइन में जो जाएंगे, वो बहुत सारी जो टेंशन्स हैं वो पीछे छोड़कर आगे निकलेंगे। यानी शुक्रदेव के ऊपर जो कन्या राशि का दबाव बना हुआ था, साथ में केतु देव बैठे हुए थे, वो जो दबाव है उस दबाव से मुक्त होंगे और पूर्णता खुलकर सबसे पहले तो जीवन में नियम बनाएंगे। आपके सोने उठने का नियम है, अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ध्यान से रखने का, केयर करने का, साफ़ सफाई का, नित्य स्नान का, थोड़ा सा ईश्वरीय जो कृपा है उसको प्राप्त करने का। यानी आपके जीवन में कोई स्टैंडर्ड फिट होगा, अगर पहले से नहीं था तो ये अच्छा मूव है। साथ में आपको मनचाही नौकरी प्राप्त होगी, यानी कि जो स्ट्रगल जो बना हुआ था, जो आपकी टारगेटेड जॉब है, उसको प्राप्त करने के लिए जो हर्डल्स बीच में आ रही थी, वो अब धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपने सच्ची मेहनत करी हुई है तो ही मिल पाएगी। वीडियो देखने से नौकरी नहीं मिलेगी, करा कुछ नहीं है, बोला गया था गोचर में है और गोचर में बताया गया था, तो ये तो बहुत अच्छे से लागू होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होने वाला कि प्लैनेट आपकी बेल बजाएगा और आपको जॉब लेटर दे के चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा इस बात का। संभावना समझाई जा रही है, जो डिवाइड बाय जितने करोड़ जातक है मकर राशि का, ध्यान रखिएगा। स्पष्टता ना बनी रहनी चाहिए, शुरू में भी बनी रहनी चाहिए वीडियो में, बीच में भी बनी रहनी चाहिए, अंत में बनी रहनी चाहिए। कुंडली स्कैनिंग नहीं होगी तो कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, ध्यान रखिएगा। राहु देव को अचानक धन देंगे। देखिए, तीसरे भाव को जो राहु है, स्कैनिंग उसमें हम उसको उच्च का मानते हैं। उच्च का मतलब है कि राहु के पास पूरा पोटेंशियल है, आपको राहु को जो उसका पोटेंशियल है उसको दिशा देनी आनी चाहिए, इस बात को समझेगा। यानी कि क्या चीज़ है कि अगर मकर राशि वाले जातक जो हैं, अगर वो किसी भी प्रकार से टेक फील्ड से जुड़े हुए हैं या IT फील्ड से जुड़े हुए हैं, और ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपकी अकल जो है वो जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो अचानक धन जो देते आ रहे थे, अचानक इस प्रकार से कि हाँ, जब ऐसा लगा कि खर्चा बिल्कुल नहीं चलेगा, थोड़ा सा कहीं से पैसा आके खर्चा चल गया, वो उसको 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ग्रह है, ये एक टूल की भांति है, ये मात्र एक संभावना है, आपको प्रयोग करना आना चाहिए। प्रयोग तभी कर पाओगे जब कुंडली की स्कैनिंग हुई, उसके बगैर कुछ नहीं होने वाला। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आपका परिवार आपको सहयोग देगा। परिवार को 2 प्रकार से समझिएगा। एक परिवार वह है जो हमारा है कुटुंब, और एक परिवार वो है हम, हमारी धर्मपत्नी और हमारे से उत्पन्न संतान।
तो जो हमारी धर्म पत्नी और हमारे से उत्पन्न संतान, उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, उसको बोलूंगा प्रत्यक्ष परिवार। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर परिवार की बात कर रहा हूँ। तो परिवार आपको सहयोग देगा, यानी कि आपकी जो भी इनर कॉन्शियसनेस है वो जो आवाज़ देती है, और सामने वाले का प्रेशर आपके ऊपर यूँ है क्योंकि आपका एज गैप बहुत ज़्यादा है, वह जो अपने तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा है आपका परिवार, वह भी ठीक है, लेकिन जो आप जो रिप्लाई दे रहे हो कि मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ज़माना अब इस तरफ जा रहा है, मुझे इस फील्ड में ट्राई करना चाहिए, तो दोनों का गठजोड़ हो जाएगा एक प्रकार से। आप भी थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो एक प्रकार की जो मानसिक स्ट्रगल बनी हुई थी वह स्ट्रगल थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, इसलिए प्रार्थना करी गई है। बाकी इस बात में थोड़ा सा निजी सलाह रहेगी कि प्रेम से रूठे हुए को मनाया जाता है, प्रेम से किसी को तैयार करा जाता है। किसी प्रकार का दावा ठोक के कि आपको कुछ नहीं आता है, और ख़ास तौर से परिवार के संदर्भ में दावा ठोक के कि कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। समय लगता है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने में, समय लगता है। परिवार है वो बहुत बड़ा है, वो है तो ही आप हो, ये बात ध्यान रखिएगा। आप उनमें से निकल के आए हो, वो आप में से निकल के नहीं आए हैं, ध्यान रखिएगा इस बात के। तो निजी सलाह रहेगी, प्रेम मार्ग का, थोड़ा सा धैर्य मार्ग का इस्तेमाल करिएगा। समय आपके पक्ष में आता जा रहा है धीरे धीरे। शुक्र परिवर्तन भोगों में वृद्धि करेगा। कैसे वृद्धि करेगा? शुक्र परिवर्तन भोगों में वृद्धि ऐसे करेगा कि सीधे तौर पर दृष्टि जो है वह रहेगी आपकी निजी प्रसन्नता के भाव में। जो भी जीवन में भोग हैं आपके, कुछ भी हो सकता है, कोई टूल आपको चाहिए, कोई गैजेट आपको चाहिए आपके कैरियर के लिए, और उसके बाद जो पहले प्रार्थना करी गई थी आपको मनचाही नौकरी प्राप्त होगी, तो उससे जो धन आएगा तो शुक्रदेव आपके स्वयं के ऊपर आपकी पर्सनैलिटी को, आपके कैरियर को डेवलप करने के लिए खर्च करवाएंगे। तो इस बात को बेस बनाते हुए प्रार्थना करी जा रही है, शुक्रदेव भोगों में वृद्धि करेगा। आप इस बात को समझिएगा कि स्कैनिंग के पैनल पे जब भी लगन डाला जाता है तो ये लगन बनाया जाता है, तो इसमें सरफेस पे जो एनर्जी आती है वही जो मासिक राशि फल होता है, यानी चंद्र राशि जो पहले क्लियर करी गई थी उसको बताने का प्रयास करा जाता है। और बहुत अच्छे से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि जो बच्चे केवल विद्या का अध्ययन कर रहे हैं ये उनको समझाने के लिए बनाई जाती है, ना कि कोई भी एक आम आदमी जिसको कुछ भी नहीं पता है और उसको ये भ्रम बना हुआ था अभी तक, जैसे मैंने प्रार्थना करी, गाइडेंस जो है वो गलत प्राप्त हो रखी थी, तो वो गाइडेंस के आधार पर उसको कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, उसके निजी संकल्प के आधार पर। इस बात को ध्यान रखिएगा। संकल्प ही हमारी परम औषधि होती है, संकल्प ही उत्तम ग्रह का उपाय है, संकल्प ही एक ऐसी औषधीय तत्व है जिससे इस संसार में कोई भी जो रोग है, मानसिक जो रोग है, मानसिक जो भटकाव है, उसका सॉल्यूशन प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा विषय, वर्तमान विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जुड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं